आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम राखी नागर है। मैं श्री द्रोण पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री शांत सिंह नागर है। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता, एक सफल वक्ता, एक कवि और एक लेखक थे। एक ऐसे व्यक्ति जो सत्ता में संवेदना की सरकार थे, एक ऐसे व्यक्ति जो लोकतंत्र में नैतिकता और मर्यादा प्राप्त कर चुके, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संवाद के माध्यम से राजनीति को नई पहचान दी, ऐसे व्यक्ति, ऐसी करिश्माई शिखा शख्सियत जिन्होंने हमारे देश को आज एक सशक्त और आत्मनिर्भर देश बनाया, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें सुशासन का पर्याय कहा जाता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आप सभी ने बताया, उन्होंने हमारे देश को सुशासित बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, क्योंकि सुशासन एक ऐसी चीज है जिसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। सुशासन लोकतंत्र की नींव होती है और सुशासन का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, जो कि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री ने भी शुरू करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया, जिन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक आत्मनिर्भर सशक्त रूप में पेश किया। उन्होंने कहा था कारगिल के समय में, उन्होंने ये कहा था कि अब तक दुनिया ने देखा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति कायम करने में अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जब उन्होंने पोखरण में भारत को परमाणु सशक्तिकरण की तरफ ले गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी क्योंकि उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर बहुत सारी बाधाएं हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी बाधाएं हैं, हम रुक नहीं सकते, हम टूट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र में मर्यादा बनाए रखी, एक ऐसी शख्सियत जिनका विरोधी भी सम्मान करते थे। लेकिन अभी अगर हम वर्तमान में देखें, मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा रही हूँ और मैं अभी में इंग्लिश लिटरेचर की छात्रा हूँ, तो मेरा चीजों को देखने का नजरिया एक अलग है। मैंने अभी ये देखा है कि वर्तमान में राजनीति में जो संसद की मर्यादा है वो भंग होती जा रही है, हमारे लोकतंत्र में नैतिकता खत्म होती जा रही है। अगर हम अपनी जनता की बात करें तो हमारी जनता हर बार सरकार का सवाल उठाती है कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। लेकिन ऐसा क्यों है कि यही लोग अगर किसी बाहर देश में जाए तो वो वहां के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन वो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो कूड़ा फैलाना, खुले में शौच करना, सरकारी चीजों में तोड़ फोड़ करना, हमारे देश की मर्यादा, सार्वजनिक मर्यादाओं को खत्म करना, ऐसी जगहों पर वही काम करने लगते हैं। और साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूंगी, शायद आप सभी इस चीज से अवगत होंगे कि इस समय एक नई चीज चल रही है। सोशल मीडिया तो है, लेकिन हमारी जो युवा है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड फॉलो करने में ज्यादा ध्यान देती है। आप सभी ने अभी सुना होगा कि अभी एक नई चीज चल रही है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब जगह वायरल हो रही है। 19 मिनट 24 सेकंड की हमारे देश का इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान है, ना कि हमारे देश को सशक्त करने में। हम जब तक सरकार का सवाल नहीं उठा सकते, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और साथ ही मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग और ऐसे बहुत शख्सियत हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने उम्र खर्च की है हमारे देश को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा ताकि हम इस देश को आगे ले सकते। साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता के साथ, और क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश प्रेम पर गवा दिया। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमर दान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे बेटों का ज्ञान अमर, मेरे बेटों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने ठहरा है, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने ठहरा है, मेरा तो लब में गहर गहर सागर के जल में
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।